Hello, everyone. Welcome to Corporate and Business Law classes of ACCA examination. I'm Wes Mirchawala, your tutor for Corporate and Business Law course. From today, we are starting a new batch for Corporate and Business Law because, as you all know, that the study text have got updated. कोर्स के बारे में डिटेल बात करने से पहले let me give you a brief introduction about myself and then we'll have a discussion on the course itself. I've been teaching ACCA exams for more than 14 years and I offer courses of business technology, which is the first paper of ACCA. Then I teach corporate and business law course, then advanced taxation and advanced audit and assurance. I've been teaching these courses for more than 14 years, and 21 of my students have secured nationwide positions. I'm affiliated with Mirchawala Hub of Accountancy, a gold approved learning provider of ACCA. Now, in relation to corporate and business law, बहुत से students मुझसे सवाल करते हैं that sir, what variant should we study? Whether we should go for UK law, the English law, या हम लोकल लॉस पढ़ें, लाइक इफ वी लिव इन पाकिस्तान तो हम पाकिस्तान वेरिएंट पढ़ लें, या हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन वेरिएंट पढ़ लें, या हम नेपाल में रहते हैं तो हम नेपाल का वेरिएंट पढ़ लें, और व्हाटएवर कंट्री दे लिव इन, या फिर हम ग्लोबल जो इंटरनेशनल लॉ है वो पढ़ लें. सो इट इज वन ऑफ द रूटीन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं. Now, my advice to the students is that you all should go for UK law, the English variant. अब इसके बेटा दो रीजंस हैं. पहला रीजन, देखिए आप जो टेक्स्ट पढ़ते हैं स्किल्स मॉड्यूल में और एडवांस प्रोफेशनल मॉड्यूल, वो टेक्स्ट का कोर्स भी आप यूके वेरिएंट का पढ़ते हैं. तो इट इज मच बेटर कि आप लॉ भी यूके या इंग्लिश वेरिएंट पढ़ें. यूके एंड इंग्लिश वेरिएंट इज सेम. क्योंकि आप टेक्स्ट यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं तो आप लॉ भी यूके वेरिएंट पढ़ें, ताकि आप एक कंपैटिबल स्टडी जोन में एंटर हो. अब आपने अकाउंटिंग और टैक्स यूके कंपैटिबल पढ़ा और आपने लॉ पाकिस्तान कंपैटिबल पढ़ लिया, तो आपका एक मिसमैच हो जाएगा. सो द फर्स्ट रीजन इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ मैच विद योर टैक्सेशन कोर्स. सेकंड, बेटा आफ्टर ACCA if you want to go for ICAEW or any other UK based qualification, तो आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आपने लॉ यूके वेरिएंट पढ़ाओ. तो अगर आप देखिए अभी आप बहुत यंग फेज में, यू आर जस्ट ऑन स्टार्ट ऑफ ACCA, बच्चे ये लॉन्ग टर्म विजन भूल जाते हैं. किसी ने काउंसलिंग कर दी उसने पाकिस्तान वेरिएंट पढ़ लिया, किसी ने काउंसलिंग कर दी उसने इंटरनेशनल वेरिएंट पढ़ दिया, गलती हो जाएगी. दिस विल रिस्ट्रिक्ट योर फ्यूचर ग्रोथ और फिर आप फ्यूचर में ICAEW की तरफ नहीं जा सकेंगे. सो इट इज बेटर कि आप लॉ यूके वेरिएंट पढ़ें. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, देखिए बेटा यूके आज दुनिया की सबसे पुराना किंगडम सिस्टम है. तो यूके का जो इंग्लिश लॉ है उसी को रेप्लिकेट किया है बहुत सारे कंट्रीज ने. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो हमारे बहुत सारे लॉज जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड है, दे आर कॉपीड फ्रॉम यूके लॉ. सो वंस यू स्टडी द यूके लॉ, वंस यू स्टडी द इंग्लिश लॉ, वो ऑटोमेटिकली आपके लोकल लॉ को कवर कर लेता है. Okay, so UK law या English law should be the best pick. The reason being कि ये आपको टैक्स के कोर्स के साथ कंपैटिबल करेगा. रीजन बीइंग कि ये आपको फ्यूचर में चार्टेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन लाइक ICAEW या सिमा या व्हाटएवर यू वांट टू परस्यू अबाउट आफ्टर ACCA, उसमें आपको एग्जेम्पशन दिलवाएगा. एंड द थर्ड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यूके लॉ is the benchmark law जिससे बहुत सारे कंट्रीज के लॉज रेप्लिकेटेड हैं. ओके, सो corporate and business law course we are discussing the English variant or the UK variant. Now इस कोर्स की इंपॉर्टेंस ACCA के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा है.
क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि पूरे एसीसीए में वाहिद पेपर लॉ का यही है, जो हमारे स्किल्स मॉड्यूल का पार्ट है। एंड द गुड न्यूज इज कि इसका पासिंग रेशियो मोर देन 80% है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसे पास कर जाते हैं। मेजॉरिटी से भी ज्यादा हो गया, 80 to 84%, ये इसका नॉर्मल पास रेट है। एंड आई हैव बीन टीचिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर मोर देन 14 years. So it will be a complete, comprehensive and outstanding coverage जो हम इन सेशंस के अंदर करेंगे। जो बच्चे मुझसे बिजनेस टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ चुके हैं एंड दे नो माय अप्रोच, तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं कंप्लीट कवरेज क्लास में देता हूं। पूरी बुक मैं क्लास के अंदर कवर कराऊंगा, यानी आपको घर पर सिर्फ उसकी ओवरव्यू रीडिंग करनी है, बाकी सब कुछ हम क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं बुक का फॉर एग्जांपल ये पहला चैप्टर ओपन करूंगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और फिर क्लास के अंदर ही हम इस बुक की एक एक लाइन को रीड कर लेंगे, एक एक लाइन को समझ लेंगे। देखिए बेटा, ये थ्योरी का एग्जाम है, और क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपकी इंग्लिश, आपकी विकैबुलरी, लॉ की वर्डिंग्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है। मैं क्लास में आऊं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊं और छोड़ दूं, आप पेपर में फंस जाओगे, आप पेपर में स्टक हो जाओगे। मैं क्लास में आऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, बुक पढ़वाऊंगा, एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लास में समझाऊंगा। बुक के ऊपर हम एनोटेशंस करेंगे, मार्किंग्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आया हो। फिर एग्जाम किट करेंगे, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, फिर मॉक एग्जाम होगा, देन आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे हर बच्चे का स्कोर 80+ चाहिए, यानी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 80 से कम नंबर आए तो फिर किसी को बताना नहीं कि मैंने ओवैस मिर्चा वाला से पढ़ा, मतलब मैं खुद पढ़ लिया था। मुझे सबका स्कोर 80+ चाहिए। आई हैव 21 नेशन वाइड पोजिशन इन द कोर्सेज विच आई टीच, सो वी नीड पोजीशन होल्डर्स। और जब आप मुझसे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी गोइंग फॉर अ पोजीशन, we'll be targeting a position, we'll going for a score which is more than 80%. Okay, I want everyone to get a certificate of achievement from ACCA. अब उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पूरे कोर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बुक के अंदर एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को समझेंगे, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम किट बीपीपी की भी और कैपलिन की भी क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फीडबैक दिया जाएगा, 24/7 क्वेरी सपोर्ट मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आप अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ेंगे, फिर कोई क्वेरी होगी आप मुझसे पूछेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस देने का मकसद ये है कि हर बच्चा अपने कंफर्ट जोन पर पढ़े। Someone is studying from Pakistan, someone lives in India, someone lives in Nepal, someone lives in Saudi, Dubai, throughout the globe बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अपनी कन्वीनियंस पर एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 5 लेक्चर पर डे पढ़ें, क्वेरी हो आप मुझसे पूछें, विद इन अ डे में आपको उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। चैप्टर कंप्लीट होगा, टेस्ट होगा, कोर्स कंप्लीट होगा, मॉक एग्जाम होगा, हर चैप्टर के एंड पर एग्जाम किट मैं खुद कराऊंगा। देन इंशाल्लाह एवरीवन will be going for a score of more than 80%, and I want कि मेरे हर स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। ट्यूटर्स आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, बट ओवैस मिर्चा वाला नहीं मिलेगा। I've been teaching this exam for more than 14 years, and I would say कि मैंने एटलीस्ट 15-20 हजार बच्चे पढ़ाए होंगे इस सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली। Okay, so with very high objective,
with very high vision we are moving towards the detail of the course कि इस कोर्स के अंदर क्या है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, and how we have to aim for good marks. Okay, now बेटा देखिए, जब हम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के कोर्स पर बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को हाईलाइट करूंगा, ओनली एग्जाम इन एसीसीए ऑन लीगल नॉलेज. देखिए बेटा, आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी बच्चा जो चार्टेड अकाउंटेंट बन रहा है और वो फ्यूचर में जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसके लिए जरूरी है कि उसे लीगल नॉलेज हो, उसे एम्प्लॉयमेंट के लॉस पता हो, कल वो एम्प्लॉय बनेगा, या अगर वो अपना बिजनेस करेगा तो वो एम्प्लॉयर बनेगा, उसे पार्टनरशिप के लॉस पता हो, उसे कंपनी लॉस पता हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा करने के लॉस पता हो, उसे यूके का कोर्ट स्ट्रक्चर पता हो, हाई कोर्ट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होती है. देखिए, ये तो एक बेसिक लीगल नॉलेज है जो सबको पता होनी चाहिए. अगर आपको बेसिक लॉस की नॉलेज नहीं है, आप अपने रियल वर्ल्ड में, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रबल में आ जाओगे. क्योंकि देखिए ना, आप कल जॉब कर रहे हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ ही नहीं पता, तो आपका एम्प्लॉयर तो आपके साथ मिसयूज ऑफ पावर करेगा. आप कल बिजनेस कर रहे हैं, आपको कंपनी लॉ ही नहीं पता, ऑडिटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, जनरल मीटिंग क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है. अगर ये सब नहीं पता तो आप कैसे करोगे बिजनेस. पार्टनरशिप में पार्टनर की ड्यूटी, उसके पावर, उसके राइट्स, सही है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मुआहिदे क्या होते हैं, एग्जेम्पशन क्लॉज क्या होता है, टर्म, कंडीशन, वारंटी, कोई मुआहिदा तोड़ दे, ब्रीच कर दे तो क्या राइट्स है. सो इट इज द ओनली एग्जाम इन एसीसीए जो हमें लॉ की नॉलेज दे रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिलीव मी, ये एग्जाम सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना, ये नॉलेज तुम्हें तुम्हारी रियल लाइफ में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी. कल तुम बिजनेस कर रहे होगे, बेशक तुम यूके में ना रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, तुम अपनी जॉब कर रहे होगे, अपनी बिजनेस कर रहे होगे, तुम्हें लॉ तो पता होना चाहिए. और मैंने एक बात आप लोगों को कह दी कि यूके के लॉ से मिलता जुलता है पूरी दुनिया का लॉ. आप यूके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लो, फिर पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लो, इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लो, 99% सेम है. एम्प्लॉयमेंट लॉ पढ़ लो, सेम है. डिसमिसल क्या होता है, रिटेंडेंसी क्या होती है, इसमें कोई फर्क थोड़ी है, वो तो कॉन्सेप्ट सेम है. तो हम इंग्लिश लॉ पढ़ इसलिए रहे कि पूरी दुनिया का लॉ इसको देखकर बना है, क्योंकि इन अंग्रेजों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर एक बहुत अरसा हुकूमत करी है. ओके, सो ओनली एग्जाम इन एसीसीए ऑन लीगल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम. ओके, अच्छा बेटा, इसका जो पास रेट है वो फ्लक्चुएट करता है 80% से लेकर 85% पर. यानी आप समझ लें कि अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 80 to 85% बच्चे पास हो जाते हैं. अच्छा, पासिंग मार्क्स क्या है बेटा? पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स हैं. 100 नंबर का पेपर होगा, आपको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए. अच्छा, कुछ बच्चे पास रेट और पासिंग मार्क्स मिक्स कर देते हैं. पासिंग मार्क्स 50 हैं, पास रेट या पास रेशो ये होता है कि कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं. तो बेटा, जितने भी बच्चे पेपर देते हैं उसमें से 80 to 85% बच्चा पास होता है, एंड इट इज अ वेरी गुड पास रेट. जब आप बड़े पेपर्स में जाएंगे तो उन पर ग्लोबल पास रेट 30% पर आ जाता है, बट इसका पास रेट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा पास रेट है इसका. बेटा, स्किल्स मॉड्यूल देखिए, हमारा जो एसीसी है वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ है. एक नॉलेज मॉड्यूल है जिसमें आप अपना बिजनेस टेक्नोलॉजी,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, जो पहला मॉड्यूल है नॉलेज, जिसमें 3 पेपर हैं। ये स्किल मॉड्यूल है जिसमें 6 पेपर है। लॉ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्स है, तो ये स्किल मॉड्यूल का पेपर है। और तीसरा फिर प्रोफेशनल मॉड्यूल होता है। देखिए बेटा, क्योंकि ये स्किल मॉड्यूल का पेपर है, तो इसके अंदर एग्जामिनर आपसे थोड़ी सी विकैबुलरी मुश्किल पूछेगा, यानी एग्जामिनर अब आपको बेसिक लेवल से ऊपर लाएगा। ओके। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव पेपर? बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब हुआ कि एमसीक्यूज होंगे। देखिए, एक होता है सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपको आंसर टाइप करना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें एमसीक्यूज होंगे और इसमें एमटीक्यूज होंगे। एमसीक्यू होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन और एमटीक्यू होता है मल्टी टास्क क्वेश्चंस। लेकिन मल्टी टास्क क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या हुआ कि वन राइट आंसर वाला पेपर होगा। देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर में एब्सोल्यूट आंसर होते हैं कि एक आंसर सही होगा। सब्जेक्टिव पेपर में जस्टिफिकेशंस होती है, ये जस्टिफिकेशन वाला पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वन राइट आंसर वाला पेपर होगा। ओके। हम पेपर स्ट्रक्चर पर डिटेल में बात करेंगे। सो ओनली एग्जाम इन एसीसी ऑन लीगल नॉलेज, पास रेट 80 to 85% है, पासिंग मार्क्स 50 है, स्किल्स मॉड्यूल का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज एंड एमटीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू क्या हो गया? 4 ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, सेलेक्ट करना। एमटीक्यू मल्टी टास्क क्वेश्चन क्या होगा कि वो एक सिनेरियो देगा, अब उसमें चॉइसेस भी देकर पूछ सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी दे सकता है, सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट भी दे सकता है, यानी मल्टीपल टास्क देगा। लेकिन होगा ऑब्जेक्टिव पेपर ही। ओके। ऑब्जेक्टिव माने वन राइट आंसर वाली अप्रोच ही होगी। अच्छा सर, यानी इसको पास करने के लिए की टू स्कोर गुड मार्क्स, क्या की है गुड मार्क्स स्कोर करने की, यानी व्हाट आर द की स्किल्स जो हमें चाहिए। तो बेटा, 2 की स्किल्स हैं इसको अच्छा स्कोर लेने के लिए। नंबर 1, लॉ की नॉलेज, जो लॉ आप लोग पढ़ोगे, यानी जो कॉन्सेप्ट है। एंड नंबर 2, विकैबुलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है विकैबुलरी। आपको लॉ की विकैबुलरी आना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इधर सुनिएगा। बेटा, एक बार एक बच्चे के, हम लोग एक किट में एक सवाल कर रहे थे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो उस क्वेश्चन में एक सिनेरियो आया, अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग। उस सिनेरियो में लाइन लिखी, अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग। तो इत्तेफाक से मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा इस लाइन का क्या मतलब है? अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग। तो आपको पता है मेजॉरिटी बच्चों ने क्या बोला कि सर स्ट्रोक का माने उसने अपने डॉग को मारा। क्योंकि बच्चे, अब देखो बच्चे की विकैबुलरी वीक है। उसने बोला सर वर्ड स्ट्रोक निकला होगा स्ट्राइक से, स्ट्राइक का मतलब होता है मारना। तो उसने बोला अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग का मतलब है कि उसने अपने डॉग, कुत्ते को मारा। जबकि अब असल में स्ट्रोक हिज डॉग का मतलब होता है डॉग को प्यार करना। अब सोचो इस बच्चे ने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसने पूरा सिनेरियो क्या समझ के पढ़ा? अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग, एक बंदे ने अपने डॉग को मारा, कुछ उठा के फेंका, मारा। जबकि असल मतलब क्या था पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग का? स्ट्रोक हिज डॉग का मतलब होता है डॉग को प्यार करना। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, स्ट्रोक प्यार भरा हाथ फेरना। अब आप इधर समझो बेटा, आपकी लीगल नॉलेज जितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी विकैबुलरी वीक है आप मारे जाओगे। अगर आपकी विकैबुलरी वीक है आप मारे जाओगे। आपकी लीगल नॉलेज जितनी भी अच्छी है, अगर आपकी विकैबुलरी वीक है आप फंस जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। बेटा, यही वजह है कि मैं क्लास के अंदर
एक एक लाइन को पढ़ाता हूं। एक मिसाल दे रहा हूं, ये पहला चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, देखो अब इसके पहले पेज में एक वर्ड आया डेटरेंट। इसके पहले पेज में एक वर्ड आया डेटरेंट। अब कुछ बच्चों को इसका मतलब पता है, कुछ को नहीं पता। अब वो डेटर, अब सोचो पेपर में सवाल में वर्ड आ गया डेटरेंट, तुम्हारी लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हें विकेबलरी नहीं आती, तुम फंस जाओगे। डेटरेंट माने रिस्ट्रिक्ट, डेटरेंट माने दूर रहना, खौफ खाना, कि बंदा उससे दूर रहे। अब अगर तुम्हें उस लफ्ज का मतलब नहीं पता, यू विल गेट इन प्रॉब्लम, तुम फंस जाओगे। बेटा यही वजह है, समझो मेरी बात। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सुनो, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक एक लाइन रीड करवा दूंगा, एक एक लफ्ज का मतलब समझा दूंगा, ताकि जब आप पेपर में जाओगे तो प्रॉब्लम ना हो। अगेन बोलूंगा बेटा, हो सकता है मेरी फीस आपको ज्यादा लगे, हो सकता है मैं आपको महंगा लगूं, मार्केट में ये कोर्स पढ़ाने वाले बहुत ट्यूटर होंगे, मुझसे 10% फीस में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो उवैस मिर्चा वाला नहीं होंगे। उवैस मिर्चा वाला जान मारता है, जान मारी जाएगी, बिल्कुल पीछे पड़ा जाएगा, क्योंकि मुझे स्कोर सबका 80+ चाहिए भाई। हमारी गुडविल है, रेप्यूटेशन है, 14 साल दिए इस इंडस्ट्री को। किसी ने बोल दिया मेरे 60 नंबर आए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आपके पीछे पढ़कर पढ़वाया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऐसी के माइंड ब्लोइंग, और फिर एक एक लफ्ज का मतलब समझाया जाएगा। फिर एग्जाम किट क्लास में होगी, टेस्ट होगा, मॉक होगा, फिर इसके बाद आप पेपर दोगे। नहीं पढ़ोगे सही से, रिफंड कर दूंगा। पढ़ोगे तो तरीके से सिखाया जाएगा और अच्छा स्कोर आएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बुक पढ़ाई जाएगी, एग्जाम किट कराई जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट कराए जाएंगे, मॉक एग्जाम कराए जाएंगे, और फिर एग्जाम की तैयारी होगी। ओके, सो बेटा यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, मुझे सबको दिलवाना है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। क्लियर है? सो वी हैव टू वर्क ऑन द लीगल नॉलेज। देखिए बेटा, लीगल नॉलेज मैं आपको अपने लेक्चर से, कॉन्सेप्ट से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दूंगा। ये तो जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा आप दिमाग घूम जाएगा, आपको, आप बोलोगे यार क्या नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन विकैबुलरी पर भी काम होगा। अब बच्चे कहते हैं सर विकैबुलरी कैसे डेवलप करें? बेटा उसके लिए बुक रीडिंग करनी है। कितनी बार रीडिंग करनी है? एक बार मैं करवाऊंगा, फिर 3 से 4 बार आपने खुद रीड करना है। 3 से 4 बार आपने खुद रीड करना है। मेरे पास मेरा फास्टैग कोर्स भी है जिसमें मैं नोट्स से पढ़ा देता हूं, लेकिन नोट्स पढ़कर आपको लीगल नॉलेज मिलेगी। मेरे पास मेरा फास्टैग कोर्स भी है जिसमें नोट्स हैं, लेकिन नोट्स पढ़ के क्या मिलेगी? लीगल नॉलेज मिलेगी। पर मैं आपकी विकैबुलरी पक्की करना चाहता हूं, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, लीगल नॉलेज सिखाऊंगा, और साथ में बुक रीड करवाऊंगा, ताकि आपकी वो विकैबुलरी पक्की हो जाए जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ सर हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, यानी इस कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं? व्हाट इज द कोर्स स्ट्रक्चर? देखिए बेटा, कोर्स स्ट्रक्चर पर जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के, तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर इंग्लिश लीगल सिस्टम है, कि यूके का लीगल सिस्टम किस तरह है। अब लीगल सिस्टम का मतलब उधर लॉज कैसे बनते हैं, कोर्ट जो लॉज बनाती है, पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, इंटरप्रिटेशन माने लॉ में से मीनिंग कैसे निकाला जाता है, कोर्ट के अलावा और कौन सी बॉडीज हैं जो लॉ बनाती हैं। द इंग्लिश लीगल सिस्टम, यूके का बेसिक लीगल सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको अपने मुल्क का लीगल सिस्टम भी समझ आ जाएगा।
पार्लियामेंट क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है। जैसे हम पाकिस्तान में बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन के बजाय नेशनल असेंबली होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड के बजाय सेनेट होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पार्लियामेंट ने अपनी लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर दी, लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर दी। कोर्ट कैसे चलती है, फैमिली केस किधर जाएगा, बिजनेस केस किधर जाएगा, क्रिमिनल केस किधर जाएगा, जज क्या होता है, ज्यूरी क्या होती है। यूके के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ज्यूरी का, कि 12 आम लोग लेमैन, 12 आम लोग आपके केस को सुनकर डिसाइड करेंगे। तो इस पर बात होगी। बेटा ये पेपर सिर्फ पेपर पास करने के लिए मत पढ़ना, सिर्फ पेपर पास नहीं करवाना बेटा, तुम्हें लॉ समझाना है, तुम्हें मजा आए लॉ पढ़कर, कि तुम बोलो यार हमने क्या इंटरेस्टिंग कोर्स पढ़ा, हमें इतना मजा आया। तो ये पूरा लीगल स्ट्रक्चर हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, इंग्लिश लीगल सिस्टम, जो यूके का लीगल सिस्टम है पूरा। बेटा एग्जामिनेशन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस एरिया से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये एक एस्टीमेट है, कभी 5, कभी 10, कभी 15, बट इसके अराउंड होगा। बेटा इसके बाद जो हमारे पास दूसरा एरिया है बेटा, वो एरिया आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा अच्छा एरिया, बड़ा मजेदार एरिया, कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मुहाइदे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, ये थोड़ा डिटेल्ड लॉ है। मुआहिदा कैसे बनता है, ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, माइनर कौन होता है, 18 साल से छोटा बच्चा मुआहिदा कर सकता है नहीं कर सकता, कंसिडरेशन क्या होती है, द प्राइस विच वी पे, कॉन्ट्रैक्ट में कितनी तरह के क्लॉजेस होते हैं, एग्जेम्पशन क्लॉज क्या होता है। बेटा आप आगा खान हॉस्पिटल जाओ तो आपसे एग्जेम्पशन क्लॉज लिखवाते हैं कि भाई अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका कोई मेडिकल इश्यू हो गया तो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, विल नॉट बी लायबल। आप किसी और हॉस्पिटल जाओ एग्जेम्पशन क्लॉज लिखाते। आप पैराग्लाइडिंग करो, आप स्नॉर्कलिंग करो, वो एग्जेम्पशन क्लॉज लिखाते। इस पर बात होगी। कंज्यूमर राइट्स एक्ट क्या होता है, जो यूके के अंदर रिसेंटली पास हुआ, कंज्यूमर राइट्स एक्ट। रिटर्न पॉलिसीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारी डेली जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ से ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम अपनी डेली जिंदगी में लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम किसी से सामान ले रहे हैं, वो रिटर्न करना है, तो क्या राइट्स है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो क्या रेमेडीज होंगी, टोकन मनी क्या होता है, एडवांस क्या होता है, इस पर बात होगी। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। बेटा यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको इस टॉपिक से 30 मार्क्स नजर आ सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिटेल्ड लॉ। फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट लॉ आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट। ये तो बहुत ही मजेदार लॉ होगा। टॉर्ट, रॉन्ग एक्ट्स, टॉर्ट रॉन्ग एक्ट्स, ऐसे ऐसे केसेस आप पढ़ोगे आपका तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि यार हम जिंदगी में हमारे साथ कितने टॉर्ट होते हैं। बेटा कोई आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गया तो हम उसे ट्रेस पास कहते हैं, कोई आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गया उसकी कंपनसेशन है। न्यूसेंस, दूसरे की प्रॉपर्टी यूसेज की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके घर में शोर आ रहा है, स्मेल आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही है, न्यूसेंस, कि कोई अपनी प्रॉपर्टी ऐसे यूज कर रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, न्यूसेंस। डिफेमेशन, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, डिफेम कर दिया, उस पर केसेस है भाई। फिर इसी तरह असॉल्ट, किसी ने डराया,
फिस्ट दिखाई, बोला अभी तुम्हारी पिटाई लगाता हूं। ऐसे फिंगर दिखाई, असॉल्ट। बैटरी, उसने आपको हिट किया। बहुत माइंड ब्लोइंग लॉ है। यानी आप समझे, अगर आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हमारे साथ तो सुबह से टॉर्ट ही हो रहा होता है भी? कोई पर गाने तेज आवाज में बजा रहा है, शोर आ रहा है भी? किसी के बच्चे की सालगिरह है, उसने रोड पे टेंट लगाया तो सालगिरह मना रहे हैं, न्यू सेंस हो रहा है भी? किसी को नेकी कमानी है तो दर्श करा रहा है, नफल करा रहा है, शोर आ रहा है। किसी को जुलूस निकालना है, उसने रोड बंद कर दिया, लोगों को तंग कर दिया, है नहीं? किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा। बट अगर आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हो तो सुबह शाम हमारे साथ टॉर्ट हो रहा होता है। तो इसके क्लेम्स, इसके राइट्स, भाई ये लॉ हर मुल्क में, ये सिर्फ यूपी, हर जगह लॉ है। लेकिन हम क्लेम फाइल नहीं करते क्योंकि हमें लॉ का पता ही नहीं। तो इस पर बात होगी। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, बहुत मजेदार लॉ है, लेकिन हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में नहीं है। बट ये लॉ भी आप 10 मार्क्स का पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन हम यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा। लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉई कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, एम्प्लॉई के क्या राइट्स हैं, है भी? बहुत जरूरी लॉ है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा। कल आप एसीसीए करके जॉब पर जाओगे, एम्प्लॉई बनोगे, तो आपको पता तो आपके क्या राइट्स हैं। या अगर आप कल बिजनेस करोगे तो आपको ये तो पता हो कि बीइंग एन एम्प्लॉयर आपके क्या राइट्स हैं। डिसमिसल क्या होता है, रिडेंडेंसी क्या होती है। डिसमिसल, बंदे को निकाल दिया। रिडेंडेंसी, जो फंक्शन या जॉब वो परफॉर्म कर रहा था अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। यानी मैं हमेशा डिसमिसल और रिडेंडेंसी ऐसे समझाता हूं कि देखो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारी कुर्सी है और ये तुम हो। अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया तो ये डिसमिसल हो गया, और अगर मैंने तुम्हारी कुर्सी को ही निकाल दिया तो ये रिडेंडेंसी हो गई। बच्चे ने कहा क्या मतलब? बेटा अगर मैंने ब्रांच बंद कर दी तो जितनी कुर्सियां थी, जितनी फंक्शन थे, वो खत्म हो गए, तो ये रिडेंडेंसी हो गई। लेकिन अगर मैंने तुम्हें निकाला है, तुम्हें निकाल के किसी और को लाऊंगा तो ये डिसमिसल है। बेटा पढ़ाया जाएगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, विद कॉन्सेप्ट्स। ओके, लपेटा नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, मैक्सिमम लेवल पर रखकर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सबको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिलवाना है भाई, छोड़ा नहीं जाएगा। सही। सो लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के राइट्स पर बात होगी। बेटा इधर भी हमारा पेपर में 10 मार्क्स है इस टॉपिक के। ओके, 10 मार्क्स इस टॉपिक के हो गए। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा लॉ है, लॉ ऑफ एजेंसी। एजेंट कौन होता है? जो हमारे बिहाफ पर एक्ट कर रहा है। एजेंट के क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, इस पर बात होगी। छोटा सा लॉ है, 5 मार्क्स का। फिर एक और लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ पार्टनरशिप। के पार्टनरशिप कैसे बनती है भाई? अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप पर बात होगी। ये भी बहुत छोटा सा लॉ है, 5 मार्क्स। और फिर आएगा बेटा सबसे डिटेल्ड लॉ, जो कि हमारे पास है कंपनी लॉ। कि कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, इस पर बात होगी। और ये आपके पास होगा 30 मार्क्स का। सही। सो 10 + 30, 40, 50, 60, 65, 70 एंड देन 30, 100 मार्क्स। बेटा कंपनी लॉ विल बी माइंड ब्लोइंग। कंपनी कैसे बनती है, शेयर कैसे इशू होता है,
कंपनी डिसॉल्व कैसे होती है, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इनसाइडर डीलिंग क्या होती है। बेटा बिजनेस की दुनिया को, सुनिएगा मेरी बात, बिजनेस की दुनिया को कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी ने एक रिवाइवल दिया। बेटा आप एक बात समझे, आज फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिजनेस करना है, मेरे पास बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया हो, सुनिएगा मेरी बात। बेटा आज मुझे एक बिजनेस करना हो और मेरे पास उसके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया हो। एक मूवी के अंदर कहा था ना कि बड़ा बिजनेस बड़े पैसे से नहीं होता, बड़ा बिजनेस बड़े आइडिया से होता है। मेरे पास आइडिया है, प्रपोजल है, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 50 करोड़ रुपीस चाहिए। बेटा आज मैं 50 करोड़ रुपए एक इंसान से लेने जाऊं, कोई मुझे देगा? नहीं देगा। पहले तो किसी के पास 50 करोड़ हो, ये एक सवाल है। फिर वो अपना पूरा 50 करोड़ एक बंदे के हवाले करे तो उसका रिस्क बढ़ेगा, उसका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो एक बंदे से 50 करोड़ लेना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, सुनिएगा, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप 50 करोड़ रुपए को 10-10 रुपए के शेयर्स में तोड़ दो। आप 50 करोड़ रुपए को 10-10 रुपए के शेयर में तोड़ दो, और अब आप किसी से भी जाकर 50 करोड़ ना मांगो, आप उसे अपना प्रपोजल दो, आप उसे अपना आइडिया दो, और आप उसे कहो देखो हमारा एक शेयर 10 रुपए का, जितनी आपकी हैसियत है उतना खरीद लो और हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ, हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। कोई 1000 रुपए के खरीदेगा, कोई 10,000 के खरीदेगा, कोई 50,000 के खरीदेगा। बेटा सबका रिस्क बैलेंस्ड होगा और सबको उस बड़ी थाली में खाने का मौका मिलेगा। जब ये इदारा कमाएगा तो सबको उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन से पैसे मिलेंगे। बेटा खाली पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया में 220 करोड़ लोग रहते हैं, आपको सिर्फ कितने चाहिए? 50 करोड़। तो अगर आप लोगों से पैसा रेस करो तो 50 करोड़ जमा करना कितना आसान है। लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे दिल में सोच रहे होंगे, सर मैं 10-10 रुपए का शेयर दूं तो इतने सारे लोगों के पास जाऊं? नहीं, कोई लाख रुपए लगाएगा, कोई 5 लाख लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा। बेटा इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था कब? 1980s के अंदर एक आम आदमी था इंडिया का, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी एक आम आदमी था, धीरू भाई अंबानी इंडिया का एक आम आदमी था, फॉरेन कंट्री में फैक्ट्री में नौकर था, इंडिया वापस आया, बोला टेक्सटाइल का काम करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। तो बोला पैसा कहां से आएगा? कंपनी का कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ था, बोला शेयर इशू करेंगे। धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप, आज उनके बच्चे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो कारोबार कर रहे हैं, है भाई, धीरू भाई अंबानी लोगों में शेयर इशू किए। सुनिएगा कितने शेयर होल्डर थे इसके, सुनिएगा कि जब रिलायंस ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग होती थी तो पूरा स्टेडियम भर के शेयर होल्डर आते थे। नहीं सुनी मेरी बात? जब रिलायंस ग्रुप की जनरल मीटिंग होती थी, शेयर होल्डर मीटिंग, तो पूरा स्टेडियम भर के शेयर होल्डर आए थे। तो धीरू भाई अंबानी ने उस वक्त कंपनी का ये कॉन्सेप्ट, शेयर का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखाया। बेटा कंपनी के जरिए हम लोगों से फंड रेस करते हैं। 10 रुपए का शेयर, कोई 1000 ले, कोई 500 ले, जिसको जैसा समझ आए। बेटा एक बंदे से 50 करोड़ लोगे तो रिलक्टेंट होगा। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर शेयर इशू करो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर शेयर इशू करो, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ। बेटा यकीन करो जब ये मैं तुम्हें कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूंगा ना, तो तुम्हारे अंदर का एंटरप्रेन्योर मैं जिंदा कर दूंगा, तुम्हें कारोबार करना सिखाऊंगा। बेटा एक बात समझो, एप्पल एक बंदे का पैसा नहीं है,
सैमसंग एक बंदे का पैसा नहीं है, ये सब कंपनीज हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट्स है। ओके बेटा। तो बेटा अब जब शेयर होल्डर्स का पैसा है तो शेयर कैसे इशू होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास क्या पावर है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, डिविडेंड कैसे मिलेगा, ये तमाम चीजें बेटा कंपनी लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे। सो बेटा अ वेरी बैलेंस्ड कोर्स स्ट्रक्चर जो आपको एक ओवरऑल कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड की नॉलेज देगा। लीगल सिस्टम के यूके का लीगल सिस्टम कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, टॉर्ट जिसमें छोटे मोटे रॉन्ग एक्ट्स हो गए, ट्रेस पास हो गया, असॉल्ट हो गया, किसी को डराना, न्यूसेंस हो गया, किसी को डिस्टर्ब करना, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हो गए, एजेंसी के मसाइल हो गए, बेटा ये तमाम चीजें हमारे कोर्स स्ट्रक्चर का पार्ट रहेंगी। नाउ बेटा अगर हम यहां से बात आगे बढ़ाते हैं तो हमारा पेपर स्ट्रक्चर क्या है, यानी पेपर की कंपोजिशन क्या होगी, इस पर बात करते हैं। देखिए बेटा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये जो LW हमारा पेपर है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा, कि आपको करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा, यानी इसमें आपने नरेटिव्स नहीं लिखने, ये वन राइट आंसर वाली अप्रोच है कि आपने करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना। आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा। बेटा आपके पास सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो है सेक्शन ए। बेटा सेक्शन ए के अंदर आपके पास क्या आएंगे बेटा, सेक्शन ए के अंदर आपके पास आएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चार ऑप्शन होंगे, आप MCQ में से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सर कितने MCQs होंगे बेटा, 45 MCQs होंगे ऑफ 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। कुछ 1 नंबर के होंगे और कुछ 2 नंबर के होंगे। टोटल जो सेक्शन ये आपका होगा बेटा वो 70 मार्क्स का होगा। बेटा सेक्शन ए में आपके पास होंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 45 MCQs होंगे, कुछ 1 नंबर वाले कुछ 2 नंबर वाले, ऐसे करके सेक्शन ए के ये जो 45 MCQ होंगे ये आपके 70 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगेन बेटा देखो, जब MCQ करना है तो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और उसके साथ आपकी विकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप MCQs को समझ सको, ताकि बेटा आप MCQs को अंडरस्टैंड कर सको। देखो MCQ में अगर आपको सवाल ही नहीं समझ रहा है, आपको विकैबुलरी ही नहीं समझ आई, बेकार हो गई बात। सर अब हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेटा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बुक रीड कराऊंगा, फिर हमारे पास 2 एग्जाम किट्स हैं, एक BPP की और एक कैपलिन की, दोनों मैं क्लास के अंदर खुद सॉल्व करा दूंगा। वंस ये हो गया, उसके बाद आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा जो मेरे अपने एडिशनल सवाल हैं, ऐसे एक एक चैप्टर वाइज चलेंगे। कोर्स के एंड में मॉक एग्जाम्स होंगे। ओके। सेक्शन बी बेटा जो हमारे पास है, बेटा सेक्शन बी जो हमारे पास है वो होगा MTQs। बेटा सेक्शन बी जो हमारे पास है वो है MTQs। सर MTQs क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं मल्टी टास्क क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली ये होगा कि एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो देगा, इसमें ये होगा कि बेटा एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो देगा और उसके साथ वो आपसे छोटे छोटे सवालात करेगा। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, उसमें ऑप्शन सिलेक्शन भी हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, मल्टी टास्क मल्टीपल टास्क होंगे, लेकिन टाइपिंग नहीं होगी, सेलेक्ट ही करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये भी। बेटा आपको 5 MTQs दिए जाएंगे। कितने MTQs होंगे, 5 MTQs। कितने मार्क का, ऑफ 6 मार्क्स ईच। हर MTQ 6 नंबर का होगा और बेटा ये कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये टोटल 30 मार्क्स होंगे। बेसिकली होता क्या है
कि एग्जामिनर पहले आपको एक सिनेरियो सुनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पर सिनेरियो लिखेगा और राइट साइड पर उसमें से सवालात करेगा। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वो ऑप्शन सिलेक्शन हो सकती है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो आपका पेपर है वो कैसा होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी वन राइट आंसर वाली अप्रोच होगी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपने टाइप कुछ भी नहीं करना, या तो ऑप्शन सिलेक्शन होगी या फिल इन द ब्लैंक होगी या ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ऐसी चीजें होंगी। बेसिकली आप समझ लो हमारी देसी जबान में एमटीक्यू भी एक तरह एमसीक्यू ही है, क्योंकि उसमें भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट ही करना है, क्योंकि पेपर में टाइपिंग तो है ही नहीं। ओके, सो बेटा कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, यूके वेरिएंट या इंग्लिश लॉ, ओनली एग्जाम इन ACCA ऑन लॉ ऑन लीगल नॉलेज, पास रेट, पासिंग मार्क्स, स्किल्स मॉड्यूल, ऑब्जेक्टिव पेपर है, की टू पास इज लीगल नॉलेज एंड विकैबुलरी, कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया, पेपर का स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल हो जाता है सर कि आपकी स्टडी अप्रोच क्या होगी, हाउ विल यू मेक श्योर कि हम अच्छा स्कोर लें, हमारी स्टडी अप्रोच क्या होगी। तो बेटा मेरी स्टडी अप्रोच बहुत डिटेल्ड है, यानी मैं बहुत तरीके से डिटेल में जाकर पढ़ाऊंगा। बेटा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, हम कॉन्सेप्ट ऑफ अ टॉपिक पढ़ेंगे, यानी जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उसके बाद हम बीपीपी, बेटा देखिए हमारे पास दो राइटर्स हैं एसीसीए में, एक बीपीपी पब्लिशिंग है और एक कैपलिन है, लेकिन बीपीपी की बुक बहुत डिटेल्ड होती है और ये एग्जामिनर रिव्यूड बुक है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम कैपलिन पढ़ लें, वो भी अच्छी है, लेकिन बीपीपी ज्यादा डिटेल्ड है और एग्जामिनर रिव्यूड है। तो बेटा बीपीपी की जो वर्क बुक है उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको हम रीड एंड रिव्यू करेंगे। बेटा देखिए खाली रीडिंग नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट है, फिर वर्क बुक की रीडिंग एंड रिव्यू है, फिर उसके बाद एग्जाम किट है। एग्जाम किट में आपको दोनों कराऊंगा, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस तो जितनी हो उतनी अच्छी बात है। बीपीपी की भी एग्जाम किट करेंगे और कैपलिन की भी एग्जाम किट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है बेटा, फिर है मेरा चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर है चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर उसके बाद क्या है बेटा, फिर उसके बाद है मॉक एग्जाम्स, 3 मॉक एग्जाम्स होंगे। बेटा एक एक टॉपिक उठाया जाएगा, जैसे ये चैप्टर 1 है, ये हमारी बीपीपी की वर्कबुक का चैप्टर 1 है, लॉ एंड लीगल सिस्टम। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि भाई इसमें बात क्या हो रही है, लॉ क्या है, ओके, लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ क्या होता है। पहले मैं लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा, फिर हम इसकी रीडिंग कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए तो आपको समझ ना आए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को हमेशा कहूंगा कि बेटा अब आप लोग घर पर खुद से बुक को रीड करो। फिर कोई सवाल है, मेरा व्हाट्सएप है, कॉल करें, मैसेज करें, आपको सपोर्ट मिलेगी। सो बेटा कंप्लीट कोर्स की नॉलेज, कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बुक की रीडिंग, एग्जाम किट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक एग्जाम्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके बेटा मैंने आपको पहले कहा आपको ये पेपर पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ओवैस मिर्चा वाला जैसा नहीं पढ़ा रहा हो, बहुत डेप्थ में बहुत डिटेल जाकर आउटस्टैंडिंग कोर्स कवरेज होगी। और जो बच्चे मुझसे एफबीटी पढ़ चुके हैं या बिजनेस टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो उनको तो पता है कि मैं पढ़ाता ही बहुत डिटेल में हूं। सही। सर हमें कोर्स के लिए क्या स्टडी रिसोर्सेस चाहिए होंगी, हमें कोर्स के लिए क्या स्टडी रिसोर्सेस चाहिए होंगी। तो बेटा जो स्टडी रिसोर्सेज हम अपने कोर्स में फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग इनको बाय कर लीजिएगा, मार्केट से आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी। सही। बेटा जो स्टडी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगी वो एक है
बीपीपी की वर्कबुक या जिसे हम स्टडी टेक्स्ट बोलते हैं, बेटा अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बेटा पायरेटेड वर्जन अवेलेबल होते हैं, तो अपडेटेड वर्जन लीजिएगा बेटा। फिर बीपीपी की एग्जाम किट आपको चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा बेटा, कैपलिन की एग्जाम किट चाहिए होगी। ये 3 स्टडी रिसोर्सेज आपको चाहिए बेटा। बाकी मेरे लेक्चर्स हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट जो मेरे हैं और जो मेरे मॉक एग्जाम है वो तो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। सही है बेटा। बेटा स्टिकी नोट्स देखें, स्टिकी नोट्स उसके 2-3 पैकेट ले लीजिए, और बीपीपी की वर्कबुक जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं साथ साथ साइड्स पर लिख रहा हूंगा, कमेंट्री कर रहा हूंगा, एग्जाम्पल्स दे रहा हूंगा। तो बेटा वो स्टिकी नोट्स पर आप लोग कॉपी करते जाओगे, लिखते जाओगे और अपनी बुक पर लगाते जाओगे, ताकि एक डॉक्यूमेंट होगा जिस पर आपने फोकस करना है व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम। ओके बेटा, मेरा कांटेक्ट, आपको कभी भी कोई भी सवाल होगा, आपको एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 0092 345 8099 831। आप जब भी मैसेज करेंगे मेरी पूरी कोशिश होती है या तो उसी वक्त रिप्लाई में दे देता हूं, या मैक्सिमम विद इन अ डे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है मैं टीचर हूं, कभी कभार क्लास में होता हूं तो मैसेज मिस हो जाता है, बट रिस्पॉन्स आपको हमेशा मिलेगा। सो बेटा अब मैं आप लोगों के लिए कुछ अपने लेक्चर्स फ्री अपलोड कर रहा हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एंड देन अगर आपको समझ आए कि यस ओवैस मिर्चा वाला इज द राइट चॉइस, फिर आप मेरे साथ पूरे कोर्स में एनरोल हुई, पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ें। ओके, बट मेहनत करनी है, मैं भी फुल मेहनत करूंगा, आप लोगों ने भी करनी है। सिर्फ ये पेपर पास होने के लिए नहीं पढ़ना बेटा, इसमें जो एग्जाम्पल्स और जो रियल लाइफ कनेक्टिविटी मैं आपको कराऊंगा वो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। सो आउटस्टैंडिंग कोर्स कवरेज, डिटेल्ड कोर्स कवरेज, कंप्लीट कोर्स, बुक की कवरेज, एग्जाम किट की कवरेज, टेस्ट मॉक, each and everything is in. Okay, so from the next class we will start with our first topic, which is English legal system. नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश लीगल सिस्टम से बात शुरू करेंगे, और बेटा ये हमारा पहला चैप्टर इन लॉ एंड लीगल सिस्टम, इस पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट, बुक रीडिंग, एग्जाम किट। ओके, आई होप कि बेटा आप लोगों को बातें समझ आई हैं, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से बात शुरू करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, if you have any query, feel free to ask me on my WhatsApp, or you can call me also. Okay, thank you everyone.